आप ये देखो, जैसे कि लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने गुरुजी को डॉक्टर की डिग्री दी है, ठीक है, तो वो तो कोई अनएजुकेटेड पीपल तो देगा ही नहीं, यूनिवर्सिटी वालों ने दिया। तो आप खुद सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, कि खुद अनपढ़ हो या दूसरों को अनपढ़ बना रहे हो। गुरु नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी डेरे के साथ जुड़ी हुई, मेरे को भी पता है। मैं ऐसे कोई किसी पे विश्वास नहीं करते हम। हाँ, थोड़ा सा पर। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। लगातार हमारे साथ महिलाएं जुड़ रही हैं और डेरा सच्चा सौदा के से जो वहाँ जाते थे वो लोग भी जुड़ रहे हैं, पुरुष भी हैं, काफ़ी जुड़ रहे हैं। मगर उनका जो बयान है वो सिर्फ एक ही बयान होता है कि गुरुजी को भेज दिया जाए, क्योंकि जो समाज सुधार वाले काम हैं वो चल तो रहे हैं मगर उतनी गति से नहीं चल रहे जो कि गुरुजी के होने पर चल रहे थे। आज ऐसी ही छात्रा हमारे साथ जुड़ी हैं जिनका जो संपर्क है डेरा सच्चा सौदा से काफ़ी सालों से हैं। जानेंगे आखिर क्या है एनवायरनमेंट। काफ़ी एजुकेटेड हैं, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो बताएंगी कि कैसा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? वंशिका। डेरा सच्चा सौदा से जो आपकी जर्नी है वो कब स्टार्ट हुई, कब से आप जुड़े हो, कब अभी आपका जो विश्वास है वो कितना है? डेरा सच्चा सौदा से तो हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को करीब 16 साल हो गए जुड़े को, और मेरे मम्मी पापा तो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। हमारी पूरा परिवार डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। जो आपका विश्वास है गुरुजी पे वो कितना है? जैसे भगवान, आपको भी पता है कि भगवान किसके लिए क्या होता है, एक इंसान के लिए उसका भगवान क्या होता है, वो तो भगवान ही हमारे लिए। भगवान के ऊपर तो विश्वास अटूट ही है हमारा, बहुत ज़्यादा विश्वास है। मतलब अपने पेरेंट्स पे इतना नहीं होगा जितना हमें अपने गुरुजी पे विश्वास है, क्योंकि उनकी वजह से हमें वो मिले हैं। क्या कारण है इतने विश्वास का? देखो, ऐसे है कि जब हमें कोई मुश्किल आई, हमारे पे कोई मुश्किल आई, चाहे वो हमारी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे हमारी कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मुश्किल हो, हमारा पल पल पे साथ दिया है कि वो तो हम बयान भी नहीं कर सकते कि हमारा आज तक कितना साथ दिया गुरुजी ने। और अब हमारे पास नहीं है, पर तो भी हमारा उतना ही साथ देते हैं। वही बात, अगर हम जितना ज़्यादा सिमरन करेंगे तो उतना हमारा गुरुजी साथ देंगे। गुरुजी के बारे में और डेरा सच्चा सौदा के बारे में मीडिया ने काफ़ी कुछ गलत दिखाया था। आप वहाँ पे जाते रहे हो, आपको कितनी जो प्रतिशत है सच्चाई उस बात में नज़र आई जो कि मीडिया ने दिखाया, और आपने जो वाकई में एक्चुअल फैक्ट वहाँ जाके देखा? आप ये देखो कि जैसे ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है हमारे, जो डेरे के साथ जुड़ी हुई है, वो इतने सफाई अभियान भी करते हैं। जैसे प्रिंस, आपको पता है वो गड्ढे में गिर गया था, छोटा सा बच्चा, उसको कैसे निकाला था। जहाँ बाढ़ आती है, भूकंप आता है, कुछ भी हो, चाहे अपनी जान पे खेल के उनको कोई काम करना, वो भी करते हैं। आज तक वो कभी दिखाया मीडिया वालों ने? कभी ये दिखाया कि उन्होंने कितने काम किए? अब जब ये गुरुजी के जाने की बात आई थी पंचकूला, तब उन्होंने दिखाया कि हाँ, गुरुजी ने ऐसा काम किया, कोई वैसे अच्छे काम किए हैं। या जो जिनको वैश्य कहा जाता है, वैश्य लड़की, उनकी शादी तक करवाई गुरुजी ने, ऐसा कोई काम नहीं दिखाया। और वो उन्होंने इतनी गंदी गंदी बातें बोली जो बिल्कुल ही झूठी हैं, बिल्कुल ही झूठी हैं। जैसे कि एक गुफा दिखाई गई थी कि ये गुफा का रास्ता है, जो वो गुरुजी का कमरा है, जहाँ मतलब जिसको हम तेरावास बोलते हैं, कि उसकी तरफ जाता है। बल्कि वो गुफा का जो रास्ता था ना, वो एक होटल का डिजाइन था। तो ये देखो आप, कितनी गलत बात दिखाई गई है गुरुजी के बारे में। आप वहाँ पे जाते हो, बीइंग अ गर्ल, आपको वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कितना सुरक्षित लगा और दूसरी लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित लगा? आप ये देखो, जब भी डेरे में जाने की बात आती है, अगर मैं अपनी पर्सनल बात बोलूँ तो मेरी मम्मा मेरे को अकेले को भेज देते। मैं बोलूँ आज कि मेरे को डेरे जाना है, मम्मा बोली बेटा तू जा। अब देखो फिर कितना सुरक्षित होगा। मतलब यहाँ वहाँ लड़के खुलेआम भी ऐसे घूम सकते हैं, कोई डर नहीं है, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता, कोई लड़का आपको छेड़ नहीं सकता। अगर एक लड़की होने के नाते यही बोलूँगी कि लड़का ना छेड़े या मेरे को कोई तंग ना करे, वैसे कोई बात ही नहीं है। सिक्योरिटी इतनी है वहाँ पे, जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, जगह जगह पे दूसरी महिलाएं भी होती है, सिक्योरिटी गार्ड मतलब दूसरे मैन भी होते हैं, सारे होते हैं। तो कोई डर वाली बात नहीं है, कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि हम सुरक्षित होकर वहाँ जा सकते। क्योंकि जैसे मैं अपने घर पे अपने पेरेंट्स के पास सुरक्षित महसूस करती हूँ, वो भी तो मेरे पापा ही है ना, तो उनके पास तो मैं और भी ज़्यादा करती हूँ। समाज में गुरुजी अभी नहीं है, काफ़ी साल हो गए हैं, तो क्या क्या जो प्रभाव हैं वो आपको देखने को पर्सनली मिले, और जो समाज के ऊपर है जो प्रभाव वो क्या है? बात ये है कि जैसे गुरुजी ने बोला था पहले कि वो जो शहद के ऊपर से वो मक्खियाँ है ना, जो झुंड है मधुमक्खियाँ का,
वो हमने निकालना है। और वो धीरे धीरे देखो, जो लोग बुरे हैं है ना, जो नहीं डेरे को इतना समझते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि डेरा क्या चीज़ है, वो तो जाते जा रहे हैं। और जिनका टूट विश्वास है, जैसे गुरुजी की रहमत है कि हमारा उन पे विश्वास है और बना रहे, तो हम तो उनके पास ही हैं। चाहे कोई कुछ मर्जी कह दे, हमें जो मर्जी सबूत अपनी तरफ से ला के दिखा दे, कुछ मर्जी बोल दे, हमारा विश्वास तो टूटेगा ही नहीं उनसे। और समाज पे वो तो जो बुराई वाले, जो बुराई काम करते हैं, बुराइयों पे मतलब दिखाते हैं, जानबूझकर दिखाते हैं, वो तो करते रहेंगे, पर हमारा विश्वास नहीं कभी टूटेगा। गुरुजी की आज समाज को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? जैसे वही फिर मैं एक ही बात बोलूँगी, जैसे एक बच्चे को अपनी माँ की ज़रूरत होती है जब वो पैदा होता है, कि उसको फीड दी जाती है ना, इतने साल तक वो फीड लेता है, वैसे ही हमको ज़रूरत है गुरुजी को, मतलब गुरुजी की हमको ज़रूरत है समाज में। जो लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं, आपको क्या लगता है गुरुजी के आने से वो रुक सकते हैं? वो तो पहले भी रुकते थे और अब भी रुक रहे हैं और आगे भी रुकेंगे। क्योंकि जैसे वो आपको मैंने वैश्य वाला एग्जांपल दिया था कि उनकी शादी करवाई है, कोई ऐसे तो है नहीं, कोई अगर हमारे पास हमारे गुरुजी हैं, उनके होते कोई लड़के का मजाल नहीं, कोई हमें हाथ भी लगा जाएगा। अगर गुरुजी समाज के बीच में आ जाते हैं तो क्या क्या जो सुधार हैं वो देखने को मिल सकते हैं? एक कलयुग एक सतयुग है, जब गुरुजी वापस आ गए तो सतयुग ही आएगा। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जो आप गुरुजी पे आरोप लगा रहे हो वो सभी के सभी झूठे हैं। आपको भी पता है, जैसे आपको एक बात बताती हूँ कि ड्रग्स है, जिनका अरबों का धंधा होता है ड्रग्स का, और जिनका ये धंधे बंद हो रहे हैं, गुरुजी की वजह से ही बंद हो रहे हैं धंधे, तो फिर उनका तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, पॉलिटिक्स का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, वो तो फिर गुरुजी के आड़े आएंगे। ये सारे काम उनके ही किए धरे हैं। और यही अपील है कि आप जल्दी से जल्दी गुरुजी को हमारे पास भेजो, कि हमें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता ही एक बच्चे को उसके माँ बाप की कितनी ज़रूरत होती है, वैसे ही हमको गुरुजी की ज़रूरत है। बस यही है कि आप उनको जल्दी से जल्दी भेज दो। सारे जो आरोप उन पे लगे वो सारे के सारे ही झूठे हैं। गुरुजी ने यूथ के लिए क्या किया है? यूथ के लिए जैसे मूवीज़ बनाई हैं, आपको पता ही है कि जो लाइक बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं या हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं, उनमें कितना गंद होता है। कि आप जैसे आप सॉन्ग वगैरह आप भी सुनते होंगे कि लाइक कैसे सॉन्ग आते हैं आजकल के, तो उनको हटा के दूसरे दिखाएं कि हाँ हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, हमें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए या कुछ भी है। समाज सुधार के लिए जैसे नाइट प्रोग्राम, हम क्लब प्रोग्राम कहते हैं, क्लब में जाते हैं, उसकी जगह रूबरू नाइट ऑर्गेनाइज करवाई है गुरुजी ने। बहुत अच्छे काम यूथ के लिए, मतलब जो हमें पसंद है, हमें मूवीज़ पसंद है, गुरुजी ने मूवीज़ तक की सॉन्ग भी गाए, हमारी पसंद के कपड़े भी पहने, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यूथ के लिए। मूवीज़ जो गुरुजी ने बनाई हैं वो किस तरीके की मूवीज़ हैं? मूवीज़ जैसे नशा नहीं करना चाहिए, नशे के ऊपर है, लड़कियों को नहीं चढ़ना चाहिए। जैसे एक मूवीज़ आई थी जिसमें पिताजी ने दिखाई थी वैश्यों को अपनी बेटी बनाया, उसमें उनकी शादी तक करवाई। ड्रग्स के ऊपर एक सॉन्ग बनाया कि हाँ ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, ड्रग्स कितना खतरनाक होता है। जैसे एक मतलब वायरस के ऊपर दिखाया कि कोई शैतान है, वो वायरस फैला रहा है, अगर हम सिमरन करेंगे तो वायरस कैसे दूर हो जाएगा। लाइक अभी जैसे कोरोना आया है, अगर हम सिमरन करेंगे दिन रात, गुरुजी का नाम जपेंगे, तो वो एक वायरस है, वो हमें छू के भी नहीं जा सकता। अगर गुरुजी समाज में अभी आ जाते हैं तो मतलब क्या संगत पे जो पर्सनल है उनके जो कार्य हैं वो कितनी गति पकड़ सकते हैं? मतलब समाज जो हमारा है, इंडिया देश, वो कितना आगे जा सकता है? जैसे कि पहले भी कार्य होते रहते हैं ना, हो रहे थे कार्य, उससे डबल मेहनत होगी, उससे डबल कार्य होंगे, उससे डबल सारी चीज़ें होंगी जो हम पहले कर रहे थे। जैसे सफाई अभियान भी होते थे जगह जगह, जैसे गंदी गंदी नालियाँ साफ़ की हैं। अब जानती होगी हरिद्वार में गंगा नदी को भी साफ़ किया, तो उससे भी डबल कार्य होंगे। अच्छे अच्छे कार्य जो करते आ रहे थे वो तो होते हैं, और उससे भी डबल होंगे। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे जो कहते हैं कि डेरे के अंदर सिर्फ अनएजुकेटेड पीपल्स जाते हैं? आप ये देखो, जैसे कि लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने गुरुजी को डॉक्टर की डिग्री दी है, ठीक है, तो वो तो कोई अनएजुकेटेड पीपल तो देगा ही नहीं। यूनिवर्सिटी वालों ने दिया, तो अब खुद सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, कि खुद अनपढ़ हो या दूसरों को अनपढ़ बना रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी डेरे के साथ जुड़ी हुई, मेरे को भी पता है। मैं ऐसे कोई किसी पे विश्वास नहीं करते, हम करना भी नहीं चाहिए। आप आके देखो, जो नहीं आते हम उनको यही मैसेज देंगे, आप आके देखो, आपको पता लगेगा कि डेरा क्या चीज़ है, गुरुजी क्या चीज़ है। जो उनसे रिलेटेड लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हम गुरुजी से जुड़े हैं, हमसे बात करो, आपको पता लगेगा कि डेरे में क्या कुछ होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सबने देखा, जो इन्होंने बताया वो यही था, जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ज़्यादा सेफ था, इवन इनके घर से भी ज़्यादा। कहते हैं कि लोग हम वहाँ पे सेफ फील करते हैं। जो फैसला है आपने करना है कि आप किसकी बातों पे करना चाहते हो विश्वास, उन चंद मीडिया के सूत्रों पे या फिर इतने लोगों के जो बयान दर्ज हो रहे हैं हमारे चैनल पे, उन पे करना चाहते हो। अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, खुले दिमाग से सोचिएगा, उसके बाद लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।